गाड़ी के बाहर आ गए छोड़ कितने ओ आ गया शेख रशीद जिंदाबाद शेख रशीद जिंदाबाद कितने चलो वो कलर वो देखो आप पढ़ी लगी वीडियो मुझे सेंड करिए हाँ मैं कर दिया हेलो हाँ जी सुंदर से ओ मोरा हम अपने मोबाइल ऐसी भी वापस मुझे सेंड करना मैं इसका अचार बनाना अचार बनाना और उधर की वीडियो बनती चलो चलो हाँ शेख तेरे जाने वाले शेख तेरे जाने वाले सबका बेली सबका बेली सबका बेली। उन्होंने कहा मुझे रात को 6 घंटे इन्होंने हथकड़ियों में उनके हाथों में खून था पाँव पे खून था टांगे बांधी हुई थी और कह रहे थे कि हम इमरान खान को नैल करने जा रहे हैं और इमरान खान को नैल करने के बाद तुम्हारा क्या फैसला है। शेख रशीद ने कहा जैसा मेरा नोट लिखे मेरा एक ही फैसला है कि मैं मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। और वो उनके मोबाइल के पासवर्ड मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस मोबाइल के पासवर्ड वो मांग रहे हैं वो बंदा ही मर चुका हुआ है, अब वो मोबाइल लेके फिरते रहे सारे। अब वो हमारे मुलाजमीन को उस नंबरों से फ़ोन कर रहे हैं, सिम को डाल के पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल में से कुछ निकला है। मैं उन्हें कहता हूँ ध्यान से मोबाइल खोलना, उसमें से जो कुछ निकलेगा ना फिर तुम याद। आज के फैसले पे आपके क्या तासुरात हैं? शेख साहब के साथ आज इंसाफ शेख हुआ है रशीद अहमद साहब अपने ससुराल गए हैं अडयाला जेल। हथकड़ी उनका जेवर था, हथकड़ी खुली है। आज की रात अपने ससुराल में आराम करेंगे और 2-3 दिन वहाँ से खाना खाएंगे। और जो पीपल्स पार्टी आसद जरदारी और बिलावल भुट्टो सोच रहा था, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, इनको मुँह की खानी पड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की अदलिया से शेख रशीद को इंसाफ मिलेगा और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर शेख रशीद बाइज्जत बरी होगा। सर, उन पुलिस वालों के लिए क्या पैगाम है जो कह रहे थे शेख साहब के पास कलाशन कोफ और शराब की बोतलें बरामद हुई हैं? वो शेख रशीद साहब ने बयान दिए ना, कलाशन कोफे सारा कुछ उधर का उधर ही रह गया। सारी प्लान जहाज लेकर आए हैं, हेलीकॉप्टर, और उसको सजा कर लाए हैं जैसे कि कैसे अपने दूल्हे को लेने के लिए आए हों। और यहाँ से जो अदलिया ने उनका अशर किया है और उनको भेजा जलील और बेइज्जत करके, मैं समझता हूँ कि शेख रशीद अहमद साहब की ये फतह और आपके जो मुलाजमों पे तशद्दुद किया पुलिस की जानिब से, कोई कार्रवाई करेंगे? FIR दे रहे हैं, उल्टा हमारे घर पर डकैती की, हमारे घर से हमारे मुलाजमीन के पैसे ले गए, मोबाइल ले गए, गन्ने ले गए, गाड़ी। अब मिन्नतें कर रहे हैं, कि आगे गाड़ियाँ ले जाओ। एक दफ़ा शेख रशीद बरी हो जाए, इन पूरे टब्बर के ऊपर डकैती का पर्चा कराएंगे।
यूनिट्स को बंद किया गया था, उस संबंध में क्या कहना चाहोगे? लाल हवेली के जो यूनिट्स को बंद किया गया था, लाल हवेली इनके बाप की भी नहीं है, वो हमारी मलकियत है। जो 1-10 में 10 का कमरा आज छोड़ते हैं, कल छोड़ते हैं, ले लें, हमें कोई उसकी परवाह नहीं। लाल हवेली ये नहीं ले सकते। लाल हवेली हमारी मलकियत है, खुदा के बाद लाल हवेली की एक ईंट को भी ये नहीं हिला सकते।